हाय दोस्तों, आज की वीडियो एक बहुत सीरियस टॉपिक पर है, ईरान प्रोटेस्ट। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशन वाइड प्रोटेस्ट में अब तक लगभग 2000 लोग से ज़्यादा मर चुके हैं। ये सिर्फ एक्टिविस्ट एस्टिमेट नहीं है, ऑफिशियल सोर्सेज ने भी ये नंबर को एक्नॉलेज किया है। ये किसी छोटी सी प्रोटेस्ट की बात नहीं है, ये ईरान की हिस्ट्री का सबसे डेडलीस्ट अनरेस्ट है सिंस 1979। पर क्या आप जानते हो कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ इकोनॉमी की वजह से नहीं हो रहे हैं? आज मैं वो सच बताऊंगा जो लोगों को शायद नहीं पता है। मेरा नाम है जेसी। अगर मैं आपसे कहूँ कि ईरान एक टाइम पे मिडिल ईस्ट की सबसे मॉडर्न कंट्री थी, जहाँ फीमेल्स जीन्स पहनती थी, यूनिवर्सिटीज जाती थी, जज भी बनती थी, वोट किया करती थी और हिजाब मैंडेटरी नहीं था, तो क्या आप मानोगे? आज जो ईरान आप टीवी पे देखते हो, प्रोटेस्ट, हिजाब बर्निंग, पुलिस वायलेंस, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। 1979 से पहले ईरान वॉज रूल्ड बाय मोहम्मद रेजा पहलवी, जिसे शाह कहते थे। उस टाइम वुमेन फ्रीली ड्रेस करती थी, यूनिवर्सिटीज़ में गर्ल्स नॉर्मल कपड़े पहनती थी, वुमेन डॉक्टर्स थी, लॉयर्स थी, एमपीज थी। 1963 में वुमेन को राइट टू वोट भी मिल चुका था। तेहरान एक ग्लोबल सिटी था, सिनेमाज, फैशन, वेस्टर्न कल्चर सब एकदम नॉर्मल था। मतलब ईरान मॉडर्न था, बहुत ज़्यादा मॉडर्न। फिर आया 1979 का इस्लामिक रेवोल्यूशन। पावर आ गया अयतुल्ला रुहालो खोमेनी के हाथ में और यहीं से सब कुछ बदल गया। सिर्फ कुछ महीनों में हिजाब मैंडेटरी बना दिया गया, वुमेन जजेस हटा दी गई, जेंडर सेग्रीगेशन लॉ बन गए, मोरालिटी पुलिस आ गई, वुमेन के कपड़ों पे स्टेट का कंट्रोल आ गया, फ्रीडम एकदम से क्राइम बन गया। लोग सोचते हैं इशू सिर्फ हिजाब का है, नहीं, हिजाब ईरान में सिर्फ कपड़ा नहीं है, हिजाब का मतलब है स्टेट कंट्रोल। जब कोई औरत हिजाब जला रही होती है, वो कह रही होती है मेरी बॉडी मेरी चॉइस, तुम मेरी मोरालिटी डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए हिजाब बर्निंग हर प्रोटेस्ट में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि लॉ कभी चेंज हुआ ही नहीं। ईरान में प्रोटेस्ट 1999, 2009, 2017, 2019, 2022, 2025, 26 हर बार रीजंस अलग होते हैं। इकोनॉमी, इलेक्शंस, फ्यूल प्राइसेस, पुलिस ब्रूटैलिटी, लेकिन कोर रीजन हमेशा सेम होता है, वो है फ्रीडम, स्पेशली औरतों के लिए। आज की ईरानियन वुमेन एजुकेटेड है, इंटरनेट यूज़ करती है, वर्ल्ड उन्होंने देखा है, सबसे इंपॉर्टेंट उनकी मदर्स ने फ्रीडम देखा है, इसलिए वो साइलेंट नहीं रहती। स्टेट को ये बात पता है अगर वुमेन फ्री हो गई तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, इसलिए क्रैकडाउन होता है, इसलिए वायलेंस होता है। ईरान कोई बैकवर्ड कंट्री नहीं था, उसे बैकवर्ड बनाया गया है। आज जो वुमेन रोड्स पे खड़ी है वो कुछ नया नहीं मांग रही है, वो अपने स्टोलन पास्ट को वापस मांग रही है। और इसलिए दुनिया को ये समझना ज़रूरी है, ईरान का प्रोटेस्ट सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये एक हिस्ट्री का फाइट बैक है। अगर आपको लगता है ईरान हमेशा से ऐसा ही था, तो आज आपको सच पता चल गया। हिस्ट्री जब दबाई जाती है तो वो प्रोटेस्ट बन के ही वापस आती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करें कि आप क्या सोचते हैं ईरान के प्रोटेस्ट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।